हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज़ पे। मैं 25 मई के करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आया हूँ। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला एफपीओ पोर्टल लॉन्च किया है? निम्नलिखित में से किस राज्य ने भारत का पहला एफपीओ पोर्टल लॉन्च किया है? एफपीओ पोर्टल ऑप्शन है सिक्किम, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर उत्तर प्रदेश। हाँ जी, उत्तर प्रदेश ने भारत का पहला एफपीओ पोर्टल लॉन्च किया है। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में यूपी एफपीओ शक्ति पोर्टल लॉन्च किया। इसका पूरा नाम क्या है? यूपी एफपीओ शक्ति पोर्टल। ये बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन बीएमजीएफ के सहयोग से कृषि विभाग द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा बनाया गया? कृषि विभाग द्वारा। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है किसानों, उत्पादकों समूहों, व्यापारियों और कृषि विभाग को एक मंच पर लाना है। किस किस को? किसानों, उत्पादक समूहों, व्यापारियों और कृषि विभाग को एक मंच पर लाना है। यह किसानों के लिए पहला पूरी तरह से समर्पित एफपीओ पोर्टल है। यह किसानों के लिए पहला पूरी तरह से समर्पित एफपीओ पोर्टल है। यह किसानों को राज्य में किसान उत्पादक संगठन बनाने के लिए सभी आवश्यक जानकारी डाउनलोड करने में सक्षम करेगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 576 एफपीओ काम कर रहे हैं। कितने एफपीओ काम कर रहे हैं? 576। इनमें से 471 एफपीओ ने इस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा लिया है और उनमें से 471 एफपीओ ने अपना पंजीकरण करवा लिया है इस पोर्टल पर। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल और लघु वित्त बैंकों के ऑन टैप आवेदन का मूल्यांकन करने के लिए आरबीआई द्वारा गठित स्थायी बाहरी सलाहकार एक्सपर्ट एडवाइजरी समिति के प्रमुख कौन है? इसके ऑप्शन है श्यामला गोपीनाथ, रेवती अय्यर, टीएन मनोहरन या डी बी महापात्र। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, श्यामला गोपीनाथ। श्यामला गोपीनाथ सार्वभौमिक और लघु वित्त बैंकों के ऑन टैप आवेदनों का मूल्यांकन करने के लिए आरबीआई द्वारा एक समिति गठन की गई है और इस समिति के प्रमुख कौन है? श्यामला गोपीनाथ स्थायी सलाहकार के रूप समिति के स्थायी सलाहकार है। चेयरपर्सन के अलावा समिति के 4 अन्य सदस्य भी है। इनके अलावा 4 सदस्य और है इसके अंदर। क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में एक ई ट्रेडिंग पोर्टल परिणित लॉन्च किया है? एक ई ट्रेडिंग पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है परिणित। वो किसने लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन है एनटीपीसी, पावर ग्रिड, एनएचपीसी या ओएनजीसी ने। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, पावर ग्रिड। हाँ जी, पावर ग्रिड ने एक ई ट्रेडिंग पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है परिणित पावर ग्रिड। हाँ जी, ये किसने किया है लॉन्च? पावर ग्रिड ने। पावर ग्रिड ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है परिणित ई ट्रेडिंग। ई ट्रेडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना को डैश तक बढ़ा दिया है। मतलब कि खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना को कब तक बढ़ा दिया है? इसके ऑप्शन है 2023-24, 2021-22, 2026-27, 2025-26। तो दोस्तों खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया योजना को 2025-26 तक बढ़ा दिया है। 2025-26 खेल मंत्री किरोन रिजूज, खेल मंत्री कौन है हमारे? किरोन रिजूज ने घोषणा की है खेलो इंडिया योजना को 2021-22 से 2025-26 तक बढ़ाया जाएगा। कब तक बढ़ाया जाएगा? 2021-22 से लेके 2025-26 तक बढ़ाया जाएगा। पहला खेलो इंडिया गेम 2018 में आयोजित किया गया था। पहला खेलो इंडिया गेम कब आयोजित किया गया था? 2018 में। पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स गुलमर्ग और लेह में आयोजित किया गया था और जो पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स था वो गुलमर्ग और लेह में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया योजना के तहत कम उम्र के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान की जाती है। जो कम उम्र के
खिलाड़ी होते हैं प्रतिभाशाली, जिनमें टैलेंट होता है, उनकी पहचान की जाती है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए परिशिक्षित किया जाता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस योजना को 2021-22 से बढ़ाकर अब 2025-26 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में सागर सरहदी का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध डैश थे। तो इसके ऑप्शन है लेखक थे, अभिनेता थे, गायक थे, नर्तकी थे। दोस्तों वो लेखक थे। हाँ जी, सागर सरहदी एक लेखक थे। प्रसिद्ध लेखक और निर्देशक सागर सरहदी 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कितनी वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया? 88 वर्ष की आयु में। उन्होंने कभी कभी सिलसिला और बाजार जैसी कई प्रसिद्ध फिल्में लिखी है। उन्होंने एक लेखक के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में फिल्म बाजार के साथ निर्देशक बन गए। स्टार्टिंग में वो लेखक थे, लेकिन धीरे धीरे वो कहां पे आ गए थे? फिल्म बाजार में निर्देशक बन गए। उन्होंने कहो ना प्यार है और दीवाना सहित कई फिल्मों के लिए संवाद भी लिखा है। उन्होंने कहो ना प्यार है और दीवाना सहित कई फिल्मों के लिए संवाद भी लिखा है। आज का छठा क्वेश्चन हमारा, सरकार ने हाल ही में ईपीएफओ कराधान के लिए 2.5 लाख रुपए की सीमा बढ़ाकर डैश की है। ऑप्शन 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए। तो दोस्तों इसका आंसर है 5 लाख रुपए। हाँ जी, सरकार ने ईपीएफ कराधान की जो राशि थी पहले 2.5 लाख रुपए, उसको अब 5 लाख रुपए कर दिया गया है। अब 5 लाख रुपए से अधिक के अंशदान पर अर्जित ब्याज कर योग्य होगा। अगर हमारे ईपीएफ में 5 लाख से ज्यादा हो गए, उस पर हमें जो ब्याज मिलेगा उस पर क्या लगेगा? कर, मतलब कि टैक्स लगेगा। अब 5 लाख, पहले 2.5 लाख था, इसको बढ़ाकर अब 5 लाख कर दिया गया। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नवीनतम वैश्विक घर मूल्य सूचकांक यानी कि ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत की वर्तमान रैंकिंग क्या है? ऑप्शन है 13, 25, 38, 56। तो दोस्तों भारत की रैंकिंग ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में 56। हाँ जी, 56। नवनीतम वैश्विक घर मूल्य सूचकांक ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंक में गिरावट आई है। नवीनतम ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में 13 स्थानों की गिरावट आई। कितने स्थानों की? 13 स्थानों की गिरावट आई है। दिसंबर 2020 में 56वें स्थान पर था। एक साल पहले भारत की रैंक 43 थी। एक साल पहले कितनी थी? 43, जो अब ये बढ़कर कितने 56 हो चुकी है। 13 अंकों की गिरावट आई है। नाइट फ्रैग के ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स से पता चलता है, नाइट फ्रैग के ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स से पता चलता है कि भारत में घरों की कीमत 3.6% की गिरावट देखी गई है। जो इंडिया में घरों की कीमत थी उसमें 3.6% की गिरावट देखी गई है। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? कौन सी नीति को? एथेनॉल संवर्धन नीति। ऑप्शन है बिहार, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर है बिहार। इसका आंसर है बिहार। बिहार एथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। कौन सा राज्य बन गया? पहला भारतीय राज्य एथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला कौन है? बिहार। बिहार एथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। यह नीति निवेशकों को मक्का, गुड़, टूटे चावल और सड़े हुए अनाज से सीधे एथेनॉल तैयार करने में सक्षम करेगी। किस किस से? मक्का, गुड़, टूटे चावल और सड़े हुए अनाज से सीधे एथेनॉल तैयार करने में सक्षम करेगी। इस नीति को राज्य कैबिनेट ने 16 मार्च 2021 को मंजूरी दी थी। इसे 17 मार्च 2021 को बिहार विधानमंडल में पेश किया गया था। इसको मंजूरी कब दी थी राज्य कैबिनेट ने? 16 मार्च 2021 को। और बिहार विधानमंडल में कब पेश किया गया था? 17 मार्च 2021 को। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी ने हाल ही में कितनी भाषाओं में ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए मैनुअल जारी किया है? हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐप लॉन्च किया है ई कोर्ट सर्विसेज। उसमें कितनी भाषाएं का मैनुअल जारी किया गया है? ऑप्शन है 5, 9, 14 या 20। तो दोस्तों उस ऐप में 14 भाषा का मैनुअल है।
सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने हाल ही में 14 भाषाओं को ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए मैनुअल जारी किया है। यह 14 भाषा 14 भाषा कौन कौन सी? अंग्रेजी, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयाली, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु है। इस ऐप को आधिकारिक वेबसाइट से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्री ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप का लोकार्पण किया है? कौन कौन से दो ऐप? नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप। इसके ऑप्शन है हरदीप सिंह पुरी, नरेंद्र सिंह तोमर, राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर। तो दोस्तों इसका आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। हाँ जी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर ऐप और एरिया ऑफिसर मॉनिटरिंग ऐप लोकार्पण किया है। यह दोनों ऐप महात्मा गांधी नरेगा के कार्यस्थलों पर श्रमिकों के लिए मददगार होंगे। किसके लिए? श्रमिकों के लिए मददगार होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।